पावन दिवस जब भी आते हैं उसके बारे में अगर पहले से जानकारी हो या उसके बारे में शिक्षा हो तो उसका महत्व जानकर उन कार्यों को करने का लाभ ज़्यादा पहुंचता है। और जैसे कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं अक्षय तृतीया पर, ठीक है ना। तो अक्षय तृतीया एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत दिवस है। अक्षय जैसे हम बोलते हैं तो क्षय का मतलब जो नाश हो जाए और अक्षय मतलब जिसका कभी नाश ना हो। तो ये एक ऐसा दिन है हमारे वैदिक कैलेंडर में कि इस दिन कुछ भी कार्य किया जाए डिवोशनली, कुछ भी रिचुअल्स या कुछ भी डोनेट किया जाए तो उसका लाभ बहुत अधिक मिलता है। और जो भी क्रिया जो भी चीज़ कर दी गई वो उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका फल कभी क्षय नहीं होता। तो जो अक्षय तृतीया का दिन है ये भी लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि कुछ करें। और ये दिन ऐसा है, शुभ दिन है कि इसमें मुहूर्त वगैरह नहीं निकाले जाते। मतलब इसके अंदर कौन सा मुहूर्त निकलेगा तो कुछ करना है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के हिसाब से कुछ भी कार्य करने के लिए व्यक्ति को मुहूर्त की जरूरत पड़ती है कि किस अच्छे मुहूर्त में किया जाए जिससे कि उसका पूरा लाभ हमें मिले। इसलिए हम देखते हैं कि लोग पंडितों के पास जाते हैं मुहूर्त निकालने के लिए, विवाह के लिए मुहूर्त, घर में प्रवेश करने के लिए मुहूर्त, कपड़े खरीदने के लिए मुहूर्त, बर्तन खरीदने के लिए मुहूर्त है कि दान देने के लिए अच्छा मुहूर्त है ना। सब कुछ ध्यान देकर ध्यान देना चाहिए। गीता में लिखा है पात्रता देखनी है, समय देखनी, परिस्थिति देखनी है। तो अगर ये इस तरह से नहीं किया जाता तो उसका लाभ उतना नहीं मिलता है, या कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। अगर पात्रता ठीक नहीं देखी, आपने जाके IAS वालों को दान दे दिया, उन्होंने और AK-47 खरीद ली, तो ये दान जो है तमस से भी खतरनाक दान है। तो ऐसे दान का नुकसान ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पात्रता, समय और ये सब देखा जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर किसी को विवाह करना है, आप देखेंगे इस समय बहुत विवाह होते हैं ना, विवाह करना है, दुकान खोलनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कुछ खरीदना है, घर में प्रवेश करना है, तो किसी भी तरह का शुभ कार्य जो है उसके लिए मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बस इस दिन कर डालिए ये सोच के कि बस इस दिन का महान जो है लाभ मिलने वाला है। और फिर इस शुभ दिन के अंदर ही बहुत सी ऐसी चीजें घटना घटी हैं इतिहास में जो इस बताता है कि ये दिन बहुत ऑस्पिशियस है। जैसे सतयुग या त्रेता युग की जब शुरुआत हुई तो कहते हैं इन युगों की शुरुआत भी युगादि बोला जाता है, युगादि इन्हीं इसी अक्षय तृतीया के दिन से हुई। और ये वैशाख महीने का तीसरा दिन बोला जाता है और बहुत ऑस्पिशियस है। कहता है कि ये ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि शुरू की थी, इसी दिन से शुरू की थी। और इसी शुभ दिन के अंदर हयग्रीव, परशुराम, नर नारायण जैसे भगवान के अवतार प्रकट हुए। तो भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो कुछ ऐसे ऑस्पिशियस डेज में होते हैं, तो इस दिन प्रकट हुए। और बहुत सी कथाएं इस दिन को लेकर भी बताई जाती हैं। जैसे बताते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत सहायक थी उसके कामों में, अच्छी चेस्ट लेडी ब्राह्मणी जो थी। लेकिन वो बड़ा दुखी रहता था कि गरीबी इतनी है, ऊपर से कोई संतान नहीं है। तो एक बार उसकी वाइफ ने कहा यहाँ पर विशिष्ट जी रहते हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि क्या रीज़न है। हम सब कुछ कर रहे हैं, सारा धर्म करते हैं, कभी कुछ पैसे आ जाए वो भी आप धर्म में लगा देते हो, खाने के लाले पड़े रहते हैं, बट इतना मतलब आप धर्म का ध्यान रखते हो, तो जाके पता करो। तो गए वशिष्ठ जी के पास, प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ जी बताओ कैसे आना होगा। जी मैं अपना कुछ पूछना चाहता हूँ अपने बारे में। ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास लोग जाते हैं कई बार पूछने के लिए कि आप बताओ तो चक्कर क्या है, गड़बड़ क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा देखो जी तुमने जो है ना पिछले जन्म में बहुत गड़बड़े की है, और अक्षय तृतीया जैसे दिनों का क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है इनको, जिसके कारण तुम्हारी कोई संतान नहीं है और तुम्हें गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा फिर इसका इलाज तो बता दीजिए। कहते अच्छा पहले तो ये बताओ मेरी पत्नी मुझे इतनी अच्छी क्यों मिल गई, अगर मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं थे
क्योंकि अच्छी पत्नी मिलना या अच्छा पति मिलना ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे तब मिलेगी, वरना तो सारी तीर्थों का दर्शन कराएगी, तिहाड़ तीर्थ है ना, अन्य तीर्थों का दर्शन। तो उसने कहा भाई मेरी पत्नी इतनी जो है अच्छी कैसे मिल गई? तो उसने कहा भाई बैसाख महीने का जब अंत था ना, तो उसके 5 दिन तुमने व्रत रख लिया था, तो ये बड़ा ऑस्पिशियस मंथ है और इसमें 5 दिन तुमने व्रत रख लिया, इसलिए तुम्हें अच्छी पत्नी मिल गई। तो कहते जी अब भी ये बैसाख ही चल रहा है, मैं तो सही टाइम पे आया हूँ। कहते भाई दिन तो रहे नहीं, 7 दिन रह गए। कहते चलो 7 दिन का व्रत रख लेता हूँ। कहते हाँ ये ठीक है। तो कहते जब इतनी महिमा इन व्रतों को रखने की, तो क्यों ना रख लूँ। तो उन्होंने व्रत रखा, घर में पूजा पाठ सब शुरू कर दिया। तो बताते हैं एक बार वो कुछ माला लेने के लिए गया भगवान के लिए घर में। तो जब लेने गया तो वहाँ पे एक ही माला बची थी, गुलाब की बड़ी सुंदर माला। तो उसने कहा जी मुझे दे दो। जैसे खरीद रहा था उतने में मुस्लिम राजा के कुछ सैनिक पहुँच गए, उनको भी माला चाहिए थी, बड़ी सुंदर माला। कहते भाई माला हमें दे दो। कहते भाई ये तो इन्होंने ले, कहते भाई ली तो नहीं ना, कितने की है? तो उसने कहा जी अब ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया रेट बढ़ा दिया उसने। कहते 1 रुपए की। सैनिक कहते हम 1 रुपया देंगे। वो ब्राह्मण कहता अरे यार इतनी सुंदर माला मैं भगवान के लिए लेके जा रहा हूँ और ये अपने राजा मुस्लिम राजा के लिए लेके जा रहे हैं, भगवान की सेवा इज मोर इंपॉर्टेंट ना। तो उसने कहा जी मैं 1 रुपया दूंगा जी, मेरे को चाहिए माला। कहते 1 तो हम दे रहे हैं। कहते हम 2 देंगे। ओह अब ब्राह्मण अच्छा 1 रुपया, आज हमें लग रहा है 1 रुपया क्या होता है। ये जिस टाइम की बात है 1 रुपये का मतलब वहां पर ये 1000 रुपये की बात हो रही होगी उस समय। उसने कहा जी मैं 5 दूंगा ब्राह्मण, पैसे नहीं है उसके पास। कहते 5 दूंगा मैं। अब सैनिक उनको अपने राजा को खुश करना, उन्होंने कहा हम 50 देंगे। वो बोली लग रही है तो 50 1, 50 2। ब्राह्मण कहता मैं 100 दूंगा। अब सैनिक को लगा एक माला के लिए इतने पैसे खर्च करना, ऊपर बिल पकड़ाएंगे तो भी कहेंगे हम खा गए पैसे, है कि नहीं। एक माला जो सिंपल से कम पैसों में मिलती है, तो जब हम उसका बिल लगाएंगे, हम 100 रुपये की माला लाए हैं राजा के लिए, तो हम लोगों को तो हथकड़ी लगा देंगे, है ना। बिल चेक हो जाते हैं ना जी, जो चीज़ 50 पैसे 1 रुपये मिल रही है, आप 100 रुपये कैसे खर्च करके आए हो। इसलिए आप लोगों को भी इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा कि जब कभी बिल में कभी सामान हम ज़्यादा खरीद लेते हैं तो अकाउंट में बिल रुक जाते हैं, है कि नहीं। कि आती तो इतनी की चीज़ है, इतनी की कैसे ले ली। तो उन्होंने कहा यार तू ही ले ले, हम नहीं चाहिए। अब सैनिक चले गए तो ब्राह्मण ने कहा भाई यार ठीक ठीक लगा ले। कहते जी अब तो हो गया अब तो 100 रुपये लाओ तो ये माला ले जाओ। कहते ठीक है माला दो, मैं आपको देता हूँ 100 रुपये। ब्राह्मण हूँ, झूठ थोड़ी बोलूँगा। अब वो ब्राह्मण घर आया, उसने अपनी पत्नी को कहा तुम बाहर आओ। बच्चे तो थे नहीं, सामान सुमन जो काम का था थोड़ा बाहर निकाल लिए। कहते क्या हो गया? कहते बस अब चुप रहो, अब ये माला लाया हूँ भगवान को ऑफर करने के लिए। तो साथ में प्रॉपर्टी डीलर था है कि नहीं। जैसे हर दूसरे घर प्रॉपर्टी डीलर होता है ना आजकल, जैसे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे थे तो हर तीसरे घर ने प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगा दिया। जितने भी रिटायर्ड लोग होते हैं और जो जिनको लगता है कि अब कुछ कर नहीं सकते या बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है स्कोप मार्केट में, तो प्रॉपर्टी बोर्ड लगा लेते हैं कि भाई चलता फिरता कोई भी आएगा 2% कमीशन मिलता है बैठे बिठाए। तो बोर्ड लगा हुआ, तो उसने कहा जी मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, कितने मिलेंगे इसके। तो जब बेचने जाओ तो पैसे ज़्यादा मिलते कम मिलते हैं तो फिर प्रॉपर्टी डीलर के हिसाब से मिलेंगे। कहते हैं इसको तो प्रॉपर्टी, कहते हैं हाँ। कहते 100 रुपये दूंगा इसके। कहता है 100? कहते हैं हाँ। कहता चलो 2, हम कहीं पेड़ के नीचे रह लेंगे। तो वो ब्राह्मण इतना सेक्रीफाइसिंग नेचर उसकी, उसको मालूम था कि व्रतों का क्या महत्व है इस जीवन में, इस शरीर से, इस मन से, इस धन से अगर हम कुछ भी करेंगे उसको कितना लाभ मिलता है। मेरा पिछला जन्म मैंने कुछ किया नहीं था तो मुझे संतान नहीं हुई, दरिद्रता में जी रहा हूँ, इस जन्म में तो कुछ कर लूँ। तो 100 रुपये उसको मिले, उसने जाके फूल वाले को दिया, जी लो 100 रुपये। और वो माला जो है अपने भगवान को पहनाई उन्होंने। शाम को अपने लोकल मंदिर में ब्रज में दर्शन करने के लिए गए, तो जब पुजारी ने दर्शन खोले तो क्या देखते हैं, भगवान की गर्दन ऐसे झुकी हुई है।
पुजारी परेशान, भगवान की गर्दन की झुकी हुई, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो था नहीं पहले, स्टोन के विग्रह हैं, गर्दन कैसे झुक सकती है भाई? मुकुट झुक सकता है, कई बार श्रृंगार के समय कई लेफ्ट राइट हो जाती है चीजें, गर्दन कैसे झुकी हुई है? समझ नहीं आया उनको, ध्यान लगाया उन्होंने, भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा भाई ये मेरा भक्त आया ना जो दर्शन करने में, इसने जो मुझे माला पहनाई ना, जो घर पे पहनाई थी वही माला भगवान को यहां चढ़ गई। कहते इसके दान के भार से मेरी गर्दन झुकी हुई है। 7 दिन का उसने व्रत कठोरता से पालन किया, कई बच्चे हो गए उसको, और उसके बाद घर में ऑपुलेंस बढ़ गया उसके। तो इस जीवन में भी सुख है, इस जीवन में भी सुख है और आनंद है जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है।